Hello everyone, welcome back to biology class. In this class, we will talk about our new chapter, chapter number 20, which is locomotion and movement. ठीक है? In the last class, we saw about plant growth and movement. ठीक है? Plant में हमने growth और movement देखी थी, and now we are going to talk about locomotion and movement, chapter number 20. So let's see अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लोकोमोशन मूवमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल काइंड्स ऑफ organism, animals and plants both carried locomotion and movement। ठीक है, दोनों में लोकोमोशन एंड मूवमेंट होती है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिप्स में मूवमेंट हो रही है, मेरी आईज में मूवमेंट हो रही है, मेरे हेड में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है? ये मूवमेंट है। एक ट्री जो है, एक प्लांट जो है, उसकी ब्रांचेस मूवमेंट होती है, उसकी लीफ मूवमेंट करती हैं। ठीक है, या दूसरे एनिमल्स में भी आप इस तरह की कुछ मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, और एक जो टर्म होता है, यहाँ पे दो टर्म है, एक होता है लोकोमोशन, लोकोमोशन है एक टर्म, एंड अनदर टर्म इज मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। तो मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट, देन we get examples of such as movement of leaves, movement of our hands। ठीक है, ये सब या मूवमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स की जो मूवमेंट हो रही है वो सब, ये सब आ जाएंगे मूवमेंट में। ठीक है, या जैसे हम फैन को ऑन करते, स्विच ऑन करते हैं, तो फैन में मूवमेंट होने लग जाती है, घूमने लग जाता है, तो ये सब मूवमेंट होता है। लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन में क्या होता है? लोकोमोट होना मतलब मूव होना एक प्लेस से दो प्लेस पर पूरी बॉडी का। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है? एक माइग्रेशन टाइप की प्रोसेस होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। जैसे मैं मान लो यदि स्कूल आया हूँ, तो स्कूल में अपने घर से लोकोमोट होके आया हूँ। ठीक है, तो लोकोमोशन जो होता है, इसमें प्लेस चेंज हो जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका प्लेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लेस चेंज होगी, उसमें मूवमेंट होगी, और इसमें क्या होगा? पूरी बॉडी रिमेन कांस्टेंट एट वन पोजीशन, एक पोजीशन पे कांस्टेंट है, लेकिन उसकी बॉडी के पार्ट्स में जो हो रही है, क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो हमारी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स में भी कई तरह की मूवमेंट होती है। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट में जो प्रोसेस होती है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की, वो भी एक मूवमेंट है। लंग्स में भी हमारा लंग्स एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये भी एक मूवमेंट है। ठीक है, और भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं, सीलिया भी मूवमेंट कराते हैं। एक मूवमेंट का एक आर्गन होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम जब डाइजेशन न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो फूड की जो सॉलोइंग होती है, हमारे एसोफेगस में भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी, बॉडी के अंदर भी हमारी मूवमेंट होती है। और लोकोमोशन की हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ, या यू कैन इन दिस प्रोसेस बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, बॉडी जो रहती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे इनके हम टाइप्स वगैरह भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में जब हम बात करते हैं, स्पेशली प्रोटोजोन्स की, ठीक है, आपकी बुक में टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है प्रोटोजोन्स और मूवमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में दिया हुआ है। प्रोटोजोन्स मतलब आप समझते हैं, प्रोटोजोन्स मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, तो इनमें कुछ मूवमेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, किस तरह मूवमेंट? एक तो दी हुई है इसमें अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, और एक जो मूवमेंट दी हुई है वो दी हुई है सीलियरी मूवमेंट। ये दो मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोन में दो तरह के मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। पहले हम बात करेंगे अमीबॉइड मूवमेंट की। ठीक है, तो अमीबॉइड जो मूवमेंट रहती है, अमीबा की जो बॉडी रहती है, पूरी बॉडी में क्या रहता है? प्रोटोप्लाज्म, या यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है। तो इस साइटोप्लाज्म में
मूवमेंट होती है। आपको मालूम है कि अमीबा में क्या होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। और ये स्यूडोपोडिया मतलब इनको अमीबा को जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, ये जो साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर देता है, या उसमें ये साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा में होती है इसलिए अमीबाइड मूवमेंट, और साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है इस तरह साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है, और जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, लोकोमोट करना है, तो उस डायरेक्शन में ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया में स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मतलब पोर्स मीन्स फीट मतलब लेग्स, पैर है ना, तो झूठे पैर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एक्चुअल में इनके फुट नहीं होते, लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में भी इनको मूवमेंट करना चाहे, लोकोमोशन करना रहता है, उस डायरेक्शन में ये स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे स्यूडोपोडिया और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट देख रहे हैं, अमीबॉइड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ये अमीबा में होगी। सिलेरी मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट आपने पैरामीशियम देखा होगा। ठीक है, पैरामीशियम की जो पूरी बॉडी रहती है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और पैरामीशियम होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज बाउंडेड बाय सीलिया। ठीक है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सीलिया। इस सीलिया से पूरी बॉडी कवर रहती है, और ये सीलिया जो रहती है जब ये वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये सभी है ना। और इनमें जब मूवमेंट होती है, जैसे वाटर में जब ये रहते हैं, तो वाटर में ये क्या करते हैं, इन्हीं सीलिया के थ्रू, जैसे नाव रहती है, नाव में जो उसमें चप्पू लगे रहते हैं, पानी को पीछे फ्लो कराते हैं और नाव जो रहती है वो आगे जाती है, वैसे ही ये जो सीलिया रहते हैं ये इसी तरह की मूवमेंट करते हैं, ये पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और बॉडी इनके आगे मूव करती है। इसको बोलते हैं सिलेरी मूवमेंट। मूवमेंट विच टेक्स प्लेस थ्रू सीलिया इज नोन एज सिलेरी मूवमेंट। इट इज फाउंड इन पैरामीशियम। किसमें पाई जाती है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी सीलिया होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी सीलिया होते हैं, जो फूड को ढकेलने का काम करते हैं आगे, है ना। ठीक है, तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन हमने देखी। सिंपल बस दो ही दिया हुआ है आपके बुक में, अमीबाइड मूवमेंट एंड सिलेरी मूवमेंट। ठीक है, तो ये अमीबाइड मूवमेंट अमीबा में हमने देखी, इसका एग्जाम्पल क्या था, अमीबा, और इसका एग्जाम्पल सिलेरी मूवमेंट का पैरामीशियम। इसके बाद हम बात करेंगे मसल्स की। ठीक है, आगे आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, मसल्स के बारे में। चलिए मसल्स के बारे में हम देखते हैं, थोड़ी देर डिस्कस करते हैं मसल्स के बारे में। ठीक है, मसल्स आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था, काफी कुछ पढ़ा है आपने मसल्स के बारे में। देखिए एक्चुअली क्या है कि लोकोमोशन और मूवमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है इसमें ये चीज़ें कुछ पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि मूवमेंट और लोकोमोशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तो हमारा स्केलेटल होता है। स्केलेटल का जब आप फंक्शन बताते हैं तो ये आप बताते हैं इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, स्केलेटल। सेकंड क्या होती है, मसल्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो स्केलेटल भी हम देखेंगे, मसल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में मसल्स के बारे में दिया हुआ है, हम बात करेंगे मसल्स की। ठीक है, फिर स्केलेटल भी हम डिटेल में देखेंगे। तो मसल्स, या इसको ऐसा कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, इसको उल्टा कर लेते हैं भाई, है ना। पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं मसल्स, है ना। मसल्स के बारे में हम बात कर लेंगे पहले, ठीक है। और सेकंड क्या है, स्केलेटल। ठीक है, तो हम मसल्स की बात करते हैं। तो मसल जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हम मसल्स की बात करें, ठीक है, सपोज ये हमारे हैंड के मसल्स हैं, कुछ इस तरह से पैक्ड बंडल्स होते हैं फाइबर्स के। ठीक है, इस तरह से पैक्ड बंडल होते हैं मसल फाइबर के, और इसमें इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर। ठीक है, इलास्टिन जो रहते हैं थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, कोलेजन फाइबर थोड़े से लेस फ्लेक्सिबिलिटी वाले रहते हैं, हार्ड रहते हैं थोड़े से, है ना। तो ये इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये आपने कनेक्टिव टिश्यू में भी पढ़ा है, 9th में आपने टेंडन लिगामेंट्स पढ़े थे, फाइबर्स टिश्यू, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह से रहते हैं। यदि इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं क्या,
सार्कोप्लाज्म बोलते हैं मसल्स की, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सपोज मैं मान लो एक मसल्स बनाता हूँ, इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, इसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, जो कि सार्कोप्लाज्म को बाउंडेड करती है, सार्कोलेमा। ठीक है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को मायोफाइब्रिल कहते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी सार्कोमियर, सार्कोमियर बोलते हैं इसको, मायोफाइब्रिल। इसके फाइबर को मायोफाइब्रिल बोलते हैं। सार्कोमियर को बोलते हैं क्या, इसकी यूनिट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट, सार्कोमियर। ठीक है, तो ये मसल्स जो रहते हैं एक्चुअल मैंने क्या बताया, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बंडल्स या पैकेट के फॉर्म में होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे जिसकी जितनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी रहती है उतना ही वो शेप में दिखते हैं, प्रॉपर उनका शेप दिखता है। जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह जो रहते हैं उनके मसल्स आपने देखी होंगी, है ना, तो वो अलग ही आपको दिखते हैं किस तरह फाइबर के फॉर्म में, और वो एकदम पैक्ड फाइबर के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की मसल्स रहती हैं और ये बॉडी का एक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और साथ ही स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो बना रही है वो तो ठीक है, इसके साथ ही मेन जो फंक्शन इसका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की। ठीक, इसकी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स की। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल फाउंड इन ह्यूमन बीइंग की हम बात करें या दूसरे एनिमल में। ठीक, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने टाइप की मसल्स होती है, 3 टाइप्स की मसल्स होती है। कौन कौन सी भाई, एक होती है स्ट्रिएटेड मसल्स, या अनस्ट्रेटेड, पहले लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अनस्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। सेकेंड होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, और थर्ड होती है कार्डियक मसल्स। इसी मसल्स का नाम क्या है, कार्डियक मसल्स। एक जनरल डिस्कशन करते हैं इनके बारे में सबसे पहले हम। तो अनस्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज नॉन स्केलेटल मसल और नॉन स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, अनस्ट्रेटेड मतलब इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, लाइंस नहीं होती हैं, और इसको नॉन स्केलेटल भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट अटैच विथ डू नॉट अटैच विथ स्केलेटल, स्केलेटल से इनका कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। ठीक, इसलिए इसको नॉन स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसके साथ में अनस्ट्रिप्ड मसल के नाम से भी ये जानी जाती है। इसको स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं बिकॉज दे आर अटैच विथ स्केलेटल। जैसे हमारे लिम्स में फोर लिम्स, हिंड लिम्स, इसमें जो मसल्स अटैच रहती हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और एक और नाम है इनका, जैसे इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है, क्या नाम बताया मैंने, इनवॉलेंट्री। क्यों कहते हैं इनवॉलेंट्री, मतलब इनवॉलेंट्री मतलब होता है अनैच्छिक। Those muscle which movement is not under control of our will, ऐसी मसल जिसकी मूवमेंट और लोकोमोशन जो रहती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक मसल कहते हैं। मतलब हमारी इच्छा विल पे कंट्रोल नहीं है उनका, है ना, अपने आप मूवमेंट होगी। ठीक, तो उनको कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल। एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल, ये किसको कहते हैं हम, ये सेकंड स्ट्रेटेड मसल्स है, इनको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ऐच्छिक पेशियां, मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। इसकी जो मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, हमारे विल के कंट्रोल में होती है। जब तक हम नहीं चाहेंगे मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वॉलेंट्री मसल। ठीक है, जैसे हमारे लिम्स है, हाथ है, पैर है, तो इसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट होती है इसका मतलब ये नहीं कि हाथ हमारे हिलते ही रहेंगे या पैर अपने आप हिलते रहेंगे, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं ऐसा। जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारे हाथ की मूवमेंट नहीं होगी।
जब तक हम नहीं चाहेंगे हाथ ऊपर नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हाथ हमारे हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वॉलेंटरी मसल्स कहलाती है। और तीसरी जो थर्ड टाइप की मसल्स है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ये हार्ट से रिलेटेड है, इसका नाम कार्डियक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मसल जो रहती है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम कार्डियक मसल्स है। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की मसल्स के बारे में डिस्कशन किया। एक तो थी अनस्टेटर मसल, आल्सो नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स, और नॉन स्केलेटल मसल्स और अनस्टेटर स्टेटर मसल्स आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स और वॉलेंटरी मसल्स। कार्डियक मसल जो रहती है, अच्छा इसमें कार्डियक मसल में जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो अनस्टेटेड और स्टेटेड दोनों का स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन इसका फंक्शन जो रहता है वो कैसा रहता है, इनवॉलेंटरी रहता है। मतलब हमारे विल के कंट्रोल में इसकी मूवमेंट नहीं होती। जैसे मैंने बताया कहाँ पाई जाती है, वॉल ऑफ हार्ट में, हार्ट की वॉल में पाई जाती है। तो हार्ट की वॉल में पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं। हम यदि सोचे भाई हमारा हार्ट दिन भर से मूवमेंट कर रहा है, थक गया होगा बेचारा, तो हम थोड़ा सा रेस्ट दे दें। नहीं, रेस्ट नहीं दे सकते। आप रेस्ट देंगे तो परमानेंट रेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट होगी यहाँ पे कार्डियक मसल वो इनवॉल्व होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं इसके डिटेल में, वो कुछ डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इनमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है, फिर बाद में डायग्राम भी देखेंगे हम। तो स्टेटेड मसल जो होते हैं दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसी होती है, लॉन्ग होती है इस तरह से, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की लॉन्ग और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। और ये कैसे होती है, इलॉन्गेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। इसका जो शेप रहता है कुछ इस तरह का होता है, इलॉन्गेटेड एंड स्पिंडल शेप। ठीक है, इस तरह का इलॉन्गेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड होती है। और ये कार्डियक मसल जो होती है ये कैसी होती है, स्मॉल होती है, ये भी सिलेंड्रिकल तो होती है और लेकिन ये ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच होती है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स, स्टेटेड मसल जो होती है कैसी होती है, दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, दे आर इलॉन्गेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। अनस्टेटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स आर स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल। सेकंड, स्टेशंस, प्रेजेंस ऑफ स्टेशंस इन स्टेटेड मसल्स, so these are known as स्टेटेड मसल। इसमें कुछ डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ये आप देख रहे हैं, कुछ डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। इन डार्क बैंड देयर इज अ मायोसिन प्रोटीन एंड लाइट बैंड इज नोन एज एक्टिन। ठीक है, इट इज मेड अप बाय एक्टिन रॉड, एक्टिन प्रोटीन। एंड इसके बाद ये डार्क और लाइट बैंड की प्रेजेंस की वजह से इसको स्टेशंस या स्टेटेड मसल्स के नाम से इसको जाना जाता है। सेकेंड, अनस्टेटेड मसल्स, यहाँ पे स्टेशंस एब्सेंस है, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टेशन, तो दीज आर नोन एज अनस्टेटेड मसल्स। ठीक है, डार्क और लाइट बैंड इसमें नहीं होते हैं। और इसके बाद कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स में जो स्टेशंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम थर्ड डिफरेंस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट है न्यूक्लियस। स्टेटेड मसल्स इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियस, जैसे ये है न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो स्टेटेड मसल्स इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मतलब मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और अनस्टेटेड और कार्डियक मसल जो होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है एक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल न्यूक्लियस, इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। नेचर वॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक, इसकी मूवमेंट ऑफ स्टेटेड मसल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, सो सच टाइप मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉलेंटरी मसल। ठीक है, ये कैसे होती है, इनवॉलेंटरी होती है। ये अनस्टेटेड मसल कैसी होती है, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी होती है। और ये भी इनवॉलेंटरी होती है, ये भी कैसी होती है, इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब इसकी जो मूवमेंट है हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसको इनवॉलेंटरी कहेंगे। ठीक है, तो नेचर समझ लिया आपने, वॉलेंटरी, इसलिए इसका नाम वॉलेंटरी मसल्स। और इसका इनवॉलेंटरी क्योंकि ये अनस्टेटेड मसल्स है और इसकी मूवमेंट हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, जैसे ये पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहाँ पे हमारे विल का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है।
और ये कहाँ ऑकरेंस पाए, इनका ऑकरेंस क्या है, लिम्स और हैंड्स में। ठीक है, हमारी लिम्स और मूवमेंट, हम मूवमेंट तभी कराएंगे जब हमको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, हार्ट में। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको मैंने बताए। क्या क्या, एक तो मैंने सेल्स के बारे में बताया, सेकेंड स्टेशंस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, नेचर बताया, और क्या ऑर्गेनिज्म। सेल्स, इसका शेप कैसे होता है, सेल का सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होती है, और ये इलांगेटेड और स्पिंडल शेप होती है, अनस्टेटेड। और कार्डिक जो होती है स्मॉल और सिलेंड्रिकल होती है। स्टेशन, इसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ए बैंड और आई बैंड, और इसमें मायोसिन और एक्टिन रॉड होती है जो कि इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होती है। सॉरी, कार्डिक मसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टेशंस। इसके बाद न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे मेनी न्यूक्लियस होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नेचर वॉलेंट्री मैंने बताया, मतलब इसकी मूवमेंट अपने विल के कंट्रोल में है, इसलिए इस मसल को दैट इज द रीजन व्हाई स्केलेटल मसल्स इज आल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। इट इज आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, स्केलेटल से अटैच होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिम्स और हैंड्स वगैरह में स्केलेटल होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर। और कार्डिक मसल पाई जाती है हमारे हार्ट की वॉल में। तो ये 3 टाइप्स की मसल। अब इसकी जो मसल्स की मूवमेंट है, हक्सले करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी मूवमेंट की मैकेनिज्म बताई थी, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है ना, फिर भी देख लेंगे हम इसकी मूवमेंट, हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस चैप्टर में हम 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन ही हो गया, इसके बाद हम देखेंगे कुछ जैसे मसल्स भी हमने पढ़ लिया है, मसल्स के टाइप। और तीसरा हम इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल के बारे में, पूरा 206 बोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जॉइंट्स का भी है कुछ पार्ट, है ना, जॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से एडवाइस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।